लास्ट कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, इसलिए अभी फिर से डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में कि कैसे फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और इस रॉड के ऊपर जमा हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर होगा, है ना। एनोड से कैथोड की तरफ होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या हो गया, एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट जिंक से सिल्वर की तरफ जाएगा, यानी एनोड से कैथोड की तरफ जो है इलेक्ट्रॉनिक करंट जाएगा, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो कन्वेंशनल करंट होता है उसका उल्टा होता है। जब इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जाता हुआ नजर आएगा तो लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज उधर से इधर मूवमेंट हो रहा है। इसलिए कन्वेंशनल करंट जो होता है वो कैथोड से एनोड की तरफ है, तो कैथोड से एनोड की तरफ मतलब सिल्वर से जिंक की तरफ कन्वेंशनल करंट। ठीक है, जब हम लोग पढ़ा रहे थे सेल का उसमें डिटेल में बताए थे कि ऐसा क्यों होता है, कन्वेंशनल करंट क्या है। 9th-10th में भी बताया गया है कन्वेंशनल करंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है ना। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है वो कन्वेंशनल करंट होता है। इसलिए कन्वेंशनल करंट इधर से होता है। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसके अलावा हम लोग देखना चाह रहे थे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है व्हिच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो हमने बताया कि जिंक इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिवली चार्ज होगा क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर पूछ दिया जाए व्हिच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज, तो वो भी बताना पड़ेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिल्वर जो है पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि वहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए सिल्वर इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज्ड कौन होगा, सिल्वर इलेक्ट्रोड होगा, क्योंकि वहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज होगा सिल्वर। इसलिए हमने बताया सिल्वर इलेक्ट्रोड विच इज पॉजिटिवली चार्ज, अगर पूछा तो। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर। तीसरे क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कह रहा है कि दिस इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है वहाँ पर क्या रिएक्शन हो रहा है वो भी आप बताइए। ठीक है, वो भी हम बता देते हैं कि क्या हो रहा है। तीसरा, तो तीसरा है एट एनोड। एनोड को लिखते हैं। एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, जिंक है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये जिंक है, ऐसे लॉस कर रहा है, तो जिंक आयन बना, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, ये हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस जिंक रॉड के ऊपर जमा हो रहा है और ये जिंक आयन धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा है इस सॉल्यूशन में। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन हो गया किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड कौन सा, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा है वो हमने दिखाया। ठीक है, अब लिखेंगे एट कैथोड, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ कहाँ पर, एनोड पर, और इस वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कैथोड पर पहुंचा, यहाँ पर जो है वो गेन किया, तो यहाँ पर क्या होगा, सिल्वर आयन, 2 सिल्वर आयन लेंगे क्योंकि एक सिल्वर आयन एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया और ये सिल्वर मेटल में बदल जाएगा। तो ये हो गया कैथोड पर रिएक्शन हो गया। ठीक है, क्लियर। और अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो दिया हुआ है, यही है ओवरऑल, इस दोनों को ऐड कर दो तो ओवरऑल रिएक्शन भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये जो हिसाब बचा हुआ था थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3.3 का कट गया था वो, इसलिए हमने फिर से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3.3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।